Bismillahirrahmanirrahim. My name is Farid Marwat. Today our topic is sex linkage in humans. The sex-linked trait in human may be X-linked traits, the traits that are determined by the gene present on X chromosome. वो traits जो ऐसी जीन्स की वजह से पैदा होते हैं जो X क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है उसको बोला जाता है X-linked traits. अब X-linked trait दो तरह के हो सकते हैं. It may be X-linked recessive trait determined by the X-linked recessive genes. X क्रोमोसोम के ऊपर इसका जीन लगा है लेकिन रिसेसिव जीन की वजह से ये पैदा हो रहे हैं तो ऐसे ट्रेट को X-linked recessive trait बोला जाएगा. जिस तरह के हमारे पास एग्जांपल है हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस. X-linked dominant traits determined by the X-linked dominant gene. ऐसे जीन्स की वजह से पैदा हो रहे हैं जो X क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है और डोमिनेंट जीन उसको पैदा कर रहा है तो उन ट्रेट्स को X-linked dominant traits बोलते हैं. इसके एग्जांपल हाइपोफॉस्फेटेमिक और विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स. ये X-linked जीन की वजह से पैदा हो रहा है और डोमिनेंट जीन की वजह से पैदा हो रहा है तो इसको बोला जाता है X-linked dominant traits. सेक्स लिंक जो ट्रेट्स है उसकी दूसरी टाइप है वाई लिंक ट्रेट्स. द ट्रेट दैट आर डिटरमिन्ड बाय द जीन प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम. वाई लिंक ट्रेट्स वो ट्रेट्स हैं जो ऐसी जीन्स की वजह से पैदा हो रहे हैं जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है तो इनको वाई लिंक ट्रेट बोला जाता है. इंसान के अंदर कैरेक्टर्स की या ट्रेट्स की इनहेरिटेंस किस तरह होती है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक किस तरह जाते हैं, हम इसको एक्सपेरिमेंटल मैटिंग की वजह से स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो इसकी इजाज़त नहीं देती. इंसान के अंदर ट्रेट्स की इनहेरिटेंस को हम स्टडी करते हैं पेडिग्री की मदद से. पेडिग्री क्या चीज़ है? पेडिग्री इज द जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैमिली ट्री दैट शो द इनहेरिटेंस ऑफ ए ट्रेट इन अ फैमिली. ये फैमिली ट्री है और ये फैमिली ट्री हमें एक ट्रेट की इनहेरिटेंस, एक फैमिली के अंदर एक ट्रेट की इनहेरिटेंस शो करता है. तो वो जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है पेडिग्री. पेडिग्री में हम ये देखें, हम एक रेक्टेंगल लिख दें. ये जो रेक्टेंगल है ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो सर्कल है सर्कल फीमेल को. इनके दरमियान ये जो लाइन लगी है जिसके ऊपर ये कर्सर आपको नजर आए ये मैरिज लाइन है. इसके नीचे हमारे पास ये जो लाइन है ये शिप लाइन या ऑफस्प्रिंग लाइन. इसी तरह हम इसको फर्स्ट जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन, जनरेशन 2, जनरेशन 3 का नाम देते हैं. इसमें जिसको डार्क किया गया है इसके अंदर वो ट्रेट या वो करेक्टर मौजूद है जिसकी हम इनहेरिटेंस स्टडी कर रहे हैं. इसके अलावा जिसको कलर डार्क नहीं किया गया है वो हमारे पास उस फैमिली के वो मेंबर हैं जिसके अंदर वो ट्रेट या वो करेक्टर शो नहीं हुआ. इसके अलावा इसके ऊपर ये जो क्रॉस लगाए गए, लाइन लगाई है, ये वो है इस फैमिली के जो जिसकी डेथ हो चुकी है. तो हम एक फैमिली की हिस्ट्री लेते हैं और देखते हैं कि कौन से इंडिविजुअल के अंदर ये ट्रेट मौजूद है और कौन से उस इंडिविजुअल से उनके ऑफस्प्रिंग में, कौन से ऑफस्प्रिंग में वो ट्रेट चली गई. तो इसकी जो फैमिली हिस्ट्री है, जो फैमिली ट्री है, उसको स्टडी करके हम ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रेट्स की इनहेरिटेंस को स्टडी कर सकते हैं. एक्सपेरिमेंटल मैटिंग पॉसिबल नहीं. X-linked recessive inheritance, the inheritance of X-linked recessive trait. X-linked recessive trait वो ट्रेट जो X-linked जीन्स की वजह से पैदा हो रहे हैं लेकिन वो जो X-linked जीन है वो रिसेसिव, उसकी जो इनहेरिटेंस हो रही है, उसकी जो ट्रांसफ़र हो रही है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, इसको बोला जाता है X-linked recessive inheritance. अब ये जो X-linked recessive inheritance, X-linked recessive trait की जो इनहेरिटेंस होती है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. कैरेक्टरिस्टिक ये है, फीमेल कैरिंग वन X-linked recessive allele are considered carrier because it can carry the trait into the next generation although it don't show the trait. X-linked recessive traits के लिए फीमेल कैरियर हो सकता है, मेल कैरियर नहीं हो सकता. कैरियर से मुराद ये कि चूँकि फीमेल के अंदर 2 X क्रोमोसोम है, अगर X क्रोमोसोम के ऊपर डोमिनेंट एलील आ गई, दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव एलील,
तो ये जो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स है वो तो रिसेसिव एलील की वजह से पैदा होते हैं, तो वो उस फीमेल के अंदर वो ट्रेट अपीयर नहीं होगा। लेकिन चूंकि उसके अंदर वो रिसेसिव एलील मौजूद है, ये इस रिसेसिव एलील की मदद से इस ट्रेट को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ऐसी फीमेल जिसके अंदर एक एक्स लिंक रिसेसिव एलील मौजूद है, वो ट्रेट उसके अंदर अपीयर नहीं हो रही, लेकिन वो इसको दूसरी जनरेशन में नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करता है, तो ऐसी फीमेल को हम क्या बोलते हैं? कैरियर बोलते हैं। मेल के अंदर 1x लिंक 1x क्रोमोसोम होता है, तो जब मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम है तो उसके ऊपर अगर एक एक्स लिंक रिसेसिव एलील आ गई तो मेल के अंदर वो शो हो जाती। और मेल के अंदर जो एक्स लिंक्ड ट्रेट जो होते हैं उसकी एक कापी होती है, दो नहीं होती, क्योंकि हमारे पास मेल के अंदर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है और एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो एलील होते हैं वाई चूँकि और तरह का क्रोमोसोम है, होमोलोगस नहीं है एक्स का, तो उसके ऊपर उसकी कापी मौजूद नहीं होती। अगर मदर कैरियर है, जो कैरियर मदर है और उस कैरियर मदर के जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, 50% चांस है कि उसके अंदर वो ट्रेट आ जाए, मेल और फीमेल दोनों। लेकिन कैरियर मदर के जो ऑफस्प्रिंग होंगे 50% ऑफस्प्रिंग के अंदर उस ट्रेट के आने का चांस है। इसके अलावा ऑल द फीमेल ऑफस्प्रिंग आर द इफेक्टेड फादर विल बी कैरियर, डॉटर रिसीव 1x क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर। मेल तो कैरियर नहीं होगा, वो तो या तो नॉर्मल होगा या इफेक्टेड होगा। अगर फादर इफेक्टेड है, इफेक्टेड से मुराद है कि वो एक्स लिंक ट्रेट उसके अंदर मौजूद है। जो इफेक्टेड फादर है उसके जितने भी डॉटर होंगे सारे के अंदर सारे के सारे वो कैरियर हो जाएंगे, क्योंकि फादर इफेक्टेड है, मदर नॉर्मल। हमेशा याद रखें कि हर एक ऑफस्प्रिंग अगर फीमेल है एक एक्स क्रोमोसोम मदर से लेगी, एक एक्स क्रोमोसोम फादर से। अगर मेल है, मेल का जो एक्स क्रोमोसोम है वो मदर से आएगा, वाई क्रोमोसोम फादर से आएगा। मेल के अंदर वाई क्रोमोसोम फादर देता है और एक्स क्रोमोसोम मदर देता है। लेकिन फीमेल के अंदर दो एक्स होते हैं, एक एक्स आता है मदर से, दूसरा एक्स आता है फादर से। अब अफेक्टेड फादर है, उसके अंदर वो ट्रेट मौजूद है, नॉर्मल मदर है, वहाँ से इसके जो डॉटर पैदा होंगे एक एक्स क्रोमोसोम मदर से आएगा, एक फादर से। चूँकि रिसेसिव ट्रेट है, फादर से जब एक्स क्रोमोसोम उसके अंदर आएगा तो वो एलील उसके अंदर चली गई, लेकिन उसके अंदर जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम जो मदर से आया हुआ है वो नॉर्मल एलील है, वो डोमिनेंट ट्रेट है, उसकी वजह से वो फीमेल डॉटर उसको शो नहीं कर सकेगी, लेकिन वो कैरियर हो जाएगी नेक्स्ट जनरेशन में। तो इफेक्टेड फादर के तमाम डॉटर जो कहने क्या होते हैं, कैरियर होते हैं। और अगर फादर इफेक्टेड है तो उसका कोई भी सन इफेक्टेड नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, फादर इफेक्टेड है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एलील मौजूद है। अब सन इफेक्टेड नहीं हो सकता फादर से। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो जो एक्स क्रोमोसोम है वो जो सन होता है वो फादर से नहीं लेता, वो मदर से ले रहा होता। फादर से सन के अंदर किया जाता है, वाई क्रोमोसोम जाता है। तो एक्स क्रोमोसोम वो जो फादर है जो इफेक्टेड है, तो वो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट से इफेक्टेड है, उसकी हम बात कर रहे हैं। वो एक्स क्रोमोसोम चूँकि फादर से सन में जाता नहीं है, यही वजह है कि इफेक्टेड फादर का कोई भी सन जो कहने क्या नहीं हो सकता, इफेक्ट नहीं हो सकता। एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट की एग्जांपल है हेमोफीलिया ए एंड बी। आगे डिटेल पढ़ेंगे। कलर ब्लाइंडनेस, टेस्टिकुलर फेवराइजेशन, ये एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स। एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं? द इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट्स। एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं, इसको बोला जाता है एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस। इसके हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि मेल और फीमेल चिल्ड्रन एक इफेक्टेड मदर है। इफेक्टेड मदर से मुराद है कि मदर के अंदर एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट मौजूद है, उसके बच्चे हैं, ख्वाह वो मेल है या ख्वाह वो फीमेल। 50% चांस है कि उसके अंदर वो मदर वाली एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट आ जाए। इफेक्टेड मदर के
मेल और फीमेल दोनों ऑफस्प्रिंग के अंदर 50% चांस है कि एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट आ जाए। और एक इफेक्टेड फादर है, इफेक्टेड फादर के अंदर एक लिंक डोमिनेंट ट्रेट है, तो उसकी जितनी भी फीमेल ऑफस्प्रिंग पैदा होगी सारों के अंदर वो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट आ जाएगा। एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट इफेक्टेड फादर के सारे डॉटर के अंदर अपीयर हो जाएगा। और जिस तरह के एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट के बारे में बताया, यहाँ पर भी इफेक्टेड फादर से सन में एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट नहीं जाएगा। इफेक्टेड फादर का कोई भी सन एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट से इफेक्ट नहीं होगा, या एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट उसके अंदर अपीयर या उसके अंदर ट्रांसफर नहीं होगा फादर से उसके सन में। एग्जाम्पल हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, ये एक एग्जाम्पल है किस चीज़ की, एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट्स की। Y-linked inheritance, the inheritance of Y-linked traits. Y-linked trait जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं इसको बोला जाता है Y-linked inheritance। और Y-linked traits वो ट्रेट्स हैं जो ऐसी जीन्स की वजह से पैदा हो रहे हैं जो Y क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, इसको बोला जाता है Y-linked traits। और इसकी जो इनहेरिटेंस हो रही है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, इसको बोलते हैं Y-linked inheritance। Y-linked traits को होलेंड्रिक ट्रेट्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मेल के अंदर पाए जाते हैं, फीमेल के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। इसकी वजह से Y-linked ट्रेट्स को होलेंड्रिक ट्रेट भी बोलते हैं। ये क्यों इस तरह है? Y-linked ट्रेट्स फीमेल के अंदर क्यों नहीं होती? क्योंकि ये सिर्फ Y क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं, और Y क्रोमोसोम मेल के अंदर है, फीमेल के अंदर नहीं है। दूसरी बात है कि Y क्रोमोसोम के ऊपर जो एलील्स होते हैं वो एलील्स एक्स क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होते। अगर वाई के ऊपर जो एलील है या जो जीन है अगर वो एक्स के ऊपर भी होते तो फीमेल के अंदर तो एक्स होता है, तो फीमेल के अंदर आने का उसका चांस था। लेकिन वाई लिंक ट्रेट सिर्फ उसके जीन वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं, और वाई तो सिर्फ मेल के अंदर पाया जाता है। दूसरी बात यह है कि वाई के ऊपर जो एलील है वो एक्स के ऊपर नहीं है, यही वजह है कि ये सिर्फ मेल के अंदर पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको होलेंड्रिक ट्रेट बोलते हैं। Y-linked genes are located on the non-homologous region of Y chromosome, so these genes are hemizygous। अच्छा, X और Y का कुछ रीजन ऐसा होता है जो एक जैसा होता है, लेकिन इसका ज़्यादातर रीजन नॉन होमोलोगस होता है X और Y का, जिसकी वजह से वो डिफरेंट होता है। Y-linked जीन्स जो होते हैं ज़्यादातर उन Y क्रोमोसोम की उन रीजन के अंदर, उस रीजन के अंदर पाए जाते हैं जो नॉन होमोलोगस है, किसका? X क्रोमोसोम से डिफरेंट। चूँकि Y-linked जो जीन्स होते हैं एक्स के ऊपर है, वाई के ऊपर नहीं, यही वजह है Y-linked जीन हमेशा सिंगली अक्कर करता है, एक होता है, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं हेमीजाइगस। वैसे तो हमारे पास दो होते हैं, अगर दो सिमिलर तो हम इसको होमोजाइगस बोलते हैं, अगर दोनों एलील डिफरेंट है तो इसको हेट्रोजाइगस। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास Y-linked जो जीन होते हैं उसका एक ही जीन है या एक ही एलील है और वाई क्रोमोसोम के ऊपर, तो ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को हम हेमीजाइगस बोलते हैं। Y-linked ट्रेट्स की जो इनहेरिटेंस है फादर से सन में जाता है, क्योंकि सन के अंदर जो Y क्रोमोसोम है वो फादर से आ रहा है, मदर के अंदर तो Y क्रोमोसोम है नहीं, फादर से सन में Y क्रोमोसोम जा रहा है। और Y-linked ट्रेट्स Y के ऊपर मौजूद है, यही वजह है कि फादर से सन में ये ट्रेट जा रहे होते हैं। इसके एग्जांपल हाइपरट्राइकोसिस, ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द ईयर पिन्ना, कान के ऊपर गुल्लों के बाल होते हैं, इसको हाइपोट्राइकोसिस बोलते हैं, ये Y-linked ट्रेट। पार्कोपाइन में स्ट्रेट हेयर ऑन द बॉडी, कुछ लोगों की बॉडी के ऊपर स्ट्रेट हेयर वो ज़्यादा ईयर होते हैं, इवन बॉडी के ऊपर स्केल भी होते हैं। पार्कोपाइन जो एक एनिमल है जिसके ऊपर कांटे लगे होते हैं उसकी तरह उस अपीयरेंस देता है, जिसको बोलते हैं पार्कोपाइन मेन कैरेक्टरिस्टिक, ये भी Y-linked ट्रेट है। एंड वेबिंग ऑफ टोस, उंगलियों के दरमियान वेब होता है, वो हमारे पास जो एक मेम्ब्रेन लगी होती है जिसकी वजह से उंगलियां लोगों की जुड़ी हुई होती है, और इस कंडीशन को बोलते हैं सिंडेक्टेली। तो ये जो हमारे पास जो टोस के दरमियान वेब बना होता है, उंगलियां जुड़ी हुई है, या जिसको हम सिंडेक्टेली कंडीशन बोलते हैं, ये भी एक Y-linked ट्रेट। तो Y-linked ट्रेट सिर्फ वाई क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ मेल के अंदर है, और इसको हम क्या बोलते हैं? होलेंड्रिक ट्रेट्स। तो ये हमने
इंसान के अंदर सेक्स लिंक ट्रेड्स के बारे में पढ़ा कि एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट एंड वाई लिंक। और उसकी इनहेरिटेंस किस तरह होती है कि पेरेंट से, फादर से ऑस्प्रिंग में किस तरह जाते हैं, मदर से ऑस्प्रिंग में किस तरह जाते हैं, डोमिनेंट किस तरह जाते हैं, रिसेसिव किस तरह जाते हैं, और वाई लिंक ट्रेड किस तरह जाते हैं। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ डिसऑर्डर पढ़ेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो एक्स लिंक्ड है और उसकी इनहेरिटेंस की डिटेल। लेकिन यहाँ पर हमने ओवरऑल एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट एंड वाई लिंक जो ट्रेड्स हैं उसकी इनहेरिटेंस, उसकी करेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा कि उसकी इनहेरिटेंस किस तरह हो। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। योर